हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में जो है हम लोग झारखंड टेट के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। और चूँकि इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें मैंने बता दिया था कि जो जैक के जो सचिव है उनके अनुसार जो है जे टेट की परीक्षा जो है बहुत जल्द यानी कि सितंबर माह में होगी और जिसका प्रक्रिया जो है जुलाई माह में शुरू होगा। तो इसी पर जो है डिमांड किया जा रहा था कि सिलेबस पर भी जो है वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो का जो है पर्पज़ यही है कि आपको जो है सिलेबस को अच्छी तरह से समझना है और सिलेबस में जो है क्या क्या पढ़ना है और किस ढंग से पढ़ना है, क्योंकि अब समय कम है और आपको जो है समग्र तैयारी इसी कम समय के अंतर्गत जो है किस तरह से करना है, किस पोर्शंस में ज़्यादा जोर लगाना है, इसको हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो सिलेबस है उसके बारे में। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इससे जो है सीधे सीधे 30 प्रश्न आते हैं, चाहे वो सी टेट हो चाहे वो एस टेट हो, किसी भी राज्य का हो, उसमें जो है 30 प्रश्न जो है इसका महत्वपूर्ण भाग होता है। तो इस पोर्शंस के तैयारी के लिए जो है आप जो है एक थ्योरी पेपर को ही पढ़िए और साथ ही साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए, जिससे कि आप समझ पाइएगा कि प्रश्न की प्रकृति क्या है और क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। तो जो इसमें पहला ई है उसमें है विविध शिक्षार्थियों को समझना। इसमें आपको ये पढ़ना है कि शिक्षार्थी यानी कि लर्नर्स, यानी कि बहुत साधारण भाषा में कहा जाए तो विद्यार्थी। तो उसमें जो है विद्यार्थी के प्रकार कितने हैं इसके बारे में आप जानिए। वो किस पर्यावरण से आता है और उसका जो है उस पर क्या असर पड़ता है, इन सभी से जो है प्रश्न आते हैं। इसके बाद है व्यक्तित्व। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है। व्यक्तित्व से जो परीक्षण किया जाता है और जितने तरह के परीक्षण हैं उन सभी परीक्षणों को जो है याद रखिएगा। और जो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका किस तरह का प्रयोग था इसके बारे में भी जो है व्यक्तित्व से संबंधित जितने कुछ है इसके बारे में याद रखिए। अक्सर जो है पर्सनालिटी को जो है व्यक्तित्व को मापन किन किन विधियों से किया जाता है इससे संबंधित पूछा जाता है और उसके जनक या प्रतिपादक कौन है इससे संबंधित प्रश्न जो है आता है। इसलिए व्यक्तित्व के चैप्टर में इसको पढ़ना है। और मैंने जो चाइल्ड साइकोलॉजी का जो वीडियो बनाया है उसमें जो है ये सारा चीज़ जो है डिटेल में बताया गया है, आप वहाँ से जो है आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है समायोजन। समायोजन मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने के बाद जो है उसे किस किस तरह की कठिनाइयाँ होती हैं, यानी कि साधारण भाषा में इसको कहा जाए तो जब एक बच्चा जो है जब किशोर अवस्था में जाता है तो वो जो है किस तरह की परेशानियों से जो है जूझता है, इसके बारे में जो इसमें पढ़ना है। और जो है अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका जो कथन है इनसे संबंधित जो है कथनों को जरूर याद रखिएगा। और सामाजिक समायोजन का अर्थ समझिए, समायोजन करने में क्या क्या कठिनाई आती है और किस प्रकार से जो है समायोजन होता है और समायोजन के प्रकार, इसके संबंधित जितने भी तथ्य हैं उसको जरूर पढ़िए। इसके बाद है कार्रवाई पर शोध, यानी कि जो कुछ भी किया गया है उस पर क्या रिसर्च किया गया है और रिसर्च का निष्कर्ष क्या निकला है इसको समझना है इसमें। इसके बाद है सीखने के सिद्धांत और इसके निहितार्थ, यानी कि सीखने से संबंधित जो जितने भी सिद्धांत हैं, और जैसे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो गया, स्किनर का सिद्धांत हो गया, पहलबर्ग का सिद्धांत हो गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इनसे संबंधित जितना भी सिद्धांत है सीखने के, उन सभी सिद्धांतों को पढ़ जाइए और वो जो है सिद्धांत किस प्रकार से किया गया था, किन किन अलग अलग जानवरों पर किया गया था, इससे संबंधित तथ्यों को जो है आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद है बच्चे कैसे सीखते और सोचते हैं, यानी कि किसी बच्चे में जो है सीखने की क्या गति होती है और वो किस तरह से सोचता है, इसके बारे में जो है इस चैप्टर में पढ़ना है। यानी कि किसी बच्चा को अगर सिखाना है कोई चीज़ तो कैसे वो सीखेगा, सिखाने के कितने तरीके हैं
और वो जो है अलग अलग तरीक़ों से जो है क्या क्या सीखता है, इससे संबंधित तथ्यों को इसमें पढ़ना है। सीखने के लिए प्रेरणा और निहितार्थ, यानी कि कोई चीज़ जो है जब सीखा जाता है तो उसके पीछे जो है प्रेरणा बहुत ज़्यादा काम करता है। तो वो कौन कौन से प्रेरक होते हैं जिससे जो है कोई बच्चा सीखता है। इसके बाद है व्यक्तिगत मतभेद, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे से अलग होता है। तो सेम टू सेम क्या है कि आपके जो है बच्चे में भी जो है हर एक बच्चा अपने आप में जो है अनोखा है। तो उसके जो है अलग अलग व्यक्तिगत मतभेद क्या क्या है। व्यक्तिगत मतभेद कहने का मतलब हो गया कि वो जो है एक दूसरे से अलग किस प्रकार से हैं और कौन कौन से प्रकार हैं, इनसे संबंधित तथ्यों को इसमें पढ़ना है। इसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न आता ही है, यानी कि शिक्षण अधिगम से संबंधित जितने भी तथ्य हैं और उसके प्रतिपादक और जनक, इसको जरूर पढ़िएगा। इसके बाद है बुद्धि। बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि मापन की प्रक्रिया क्या है, बुद्धि मापन के जो है सिद्धांत कौन कौन से जो है और उसके संबंधित जितने प्रतिपादक और जनक, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। उसके बाद जो है आईक्यू लेवल जो होता है कि अलग अलग स्केल्स में जो नापा गया है उसके बारे में जो है तथ्य जो है उसको जानना है, यानी कि प्रतिभाशाली बालक जो है किसको कहेंगे, ये जानना है। तो वो कौन सा स्केल्स होगा, उसमें जो रेटिंग्स किया गया है कौन से रेटिंग्स में जो है वो बुद्धि बालक के अंतर्गत आएगा। या फिर मूर्ख किसको कहेंगे, तो इसका कौन सा जो है स्केल्स होगा, वो कौन सा आईक्यू लेवल्स होगा जिसमें जो है उसका व्याख्या किया गया है। इसके बाद है बाल विकास, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। एक बच्चा जो है जब विकास करता है तो वो किन किन अवस्थाओं से गुजरता है। एक तरह से कहा जाए तो आपको जो है उसके जन्म की प्रक्रिया से लेके उसके प्रौढ़ तक की अवस्थाओं को आपको याद रखना है, किस अवस्था को कितने एज ग्रुप में क्या कहा जाता है। और इसमें भी जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो है अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन किया है। आपको जो है कुछ प्रमुख क्लासिफिकेशंस को याद रखना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने जो है क्या कहा था। इसके बाद है सीखने में कठिनाई, यानी कि जब बच्चा जो है कोई चीज़ सीखता है तो उसको जो है कौन कौन सी कठिनाई आती है और उन कठिनाइयों का जो है हल जो है किस प्रकार से किया जाता है। अगर सीखने में कठिनाई आ रहा है तो उसका कुछ कारण होगा, या तो वो किसी न किसी तरह का जो है बीमारी से ग्रसित होगा, तो वो अलग अलग जो बीमारियां होंगी या फिर जो कमियां होंगी जिसको कहा जा सकता है वो कौन कौन सी है और किसके कमी से क्या चीज़ में असर होता है, या फिर कौन सा ऐसा बीमारी होगी या फिर बीमारी होगा जिसके कारण जो है वो किसी एक क्षेत्र में जो है उसका कमजोरी होगा। इससे संबंधित कुछ जो है मानसिक रूप से जो कमियां जो दिखाया गया है उसको जानना है, यानी कि मनोवैज्ञानिक या जो साइकोलॉजिकल चीज़ को जो है इसमें पढ़ना है। इसके बाद है सीखने और उसकी प्रक्रियाओं का अर्थ एवं संकल्पना, यानी कि जब कोई चीज़ सीखा जाता है तो वो कौन कौन सी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। परिभाषाओं को जो है एकदम याद रखिएगा और साथ ही साथ जो है जो उसके मनोवैज्ञानिक हैं उसके साथ में याद रखिएगा, क्योंकि सीधा सीधा कभी कभी प्रश्न को उठा के पूछा जाता है कि ये कथन जो है किसका है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि कथन जो है किनका किनका है। फिर है आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका, यानी कि जब कोई बच्चा जो है जिस माहौल से आता है वो उसका परिवार का क्या आनुवांशिक असर है, यानी कि ये दोनों चीज़ का असर जो है किसी बच्चे में पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ का असर उस बच्चे में किस तरह से पड़ रहा है और जब वो स्कूल्स में आ रहा है तब उस पर किस तरह का असर पड़ रहा है, इन दोनों चीज़ों को जानना है। यानी कि आनुवांशिक गुण और पर्यावरण का असर उस बच्चे पर किस प्रकार से हो रहा है, इसको इसमें जानना है। इसका अर्थ और मूल्यांकन के उद्देश्य, यानी कि जब किसी बच्चा का जो है मूल्यांकन किया जाता है तो क्यों किया जाता है, उसका क्या उद्देश्य है, मूल्यांकन करने के तरीके कौन कौन से हैं, इन सभी तथ्यों को आपको पढ़ना है इसमें। इसके बाद है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सीखना की प्रक्रिया में जो है प्रभावित करते हैं, उसको पढ़ना है।
फिर है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसके बारे में भी जो है आपको जानना है। ये अधिनियम कितने से कितने एज ग्रुप का है, किस संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था, कब से लागू किया गया, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है डिटेल में पढ़ना है। साथ ही साथ जो है एनसीएफ, इसको भी पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तो देखिए, इसमें जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित तथ्यों को पढ़िए तो सबसे पहले जिस टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुवैकल्पिक प्रश्नों को कीजिए, तभी आप तथ्यों को याद रख पाइएगा। नहीं तो कभी कभी क्या है, आप चीज़ों को समझ जाते हैं लेकिन प्रश्न जब पूछा जाता है जो आप पढ़े हैं उसको आप नहीं बना पाते। कारण एक ही होता है इसका कि आपके अंदर में जो है प्रैक्टिस की कमी होती है। इसीलिए जो है मैं एमसीक्यू का जो है एक मतलब बार बार वीडियो बनाया है, जिसको कि आपको देखना चाहिए, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। और कम से कम जो है 7-8 वीडियो उससे संबंधित है, उन वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, और चाइल्ड साइकोलॉजी से जो है मैंने पूरा डिटेल में बताया गया है, उसके जितने भी तथ्य हैं उसको ज़रूर पढ़िए। और इसमें कुछ के बारे में जो है नहीं बताया हूँ, जैसे कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसके बारे में जो है चर्चा नहीं की गई है, इस पर मैं एक वीडियो ज़रूर दूंगा। बाकी जितने भी आपके चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित तथ्य हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है पूरा का पूरा प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसीलिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ाई में जुट जाइए। समय कम है और करना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके बाद जो है ये पूरा अगला सिलेबस जो बताएंगे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। एसएसटी में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को लेकर भी जो है अगला वीडियो होगा। और इसको जो है इसी क्रम में जो है कम से कम 2-3 वीडियो होगा, जिसमें आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझ जाइएगा। और अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बजाय जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव चीज़ों कीजिए और सटीक चीज़ों को पढ़िए, जिसको कि पढ़ना ज़रूरी है और जानना ज़रूरी है। उन्हीं सब चीज़ों पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे कि आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और परीक्षा में अच्छे मार्क्स भी आ जाए। तो ये पहला वीडियो है, वो है चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित, और इससे प्रश्न पूरा का पूरा एक सेक्शन है। इसीलिए आपको जो है इसमें जो है 30 प्रश्न जो है बहुत मायने रखते हैं, एक एक प्रश्न मायने रखता है। इसलिए इसमें जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं उन सभी को जो है पढ़िए और अच्छी तरीके से जो है तैयारी कीजिए। और ये वीडियो जो है आपको जैसा भी लगा हो, लाइक डिसलाइक करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि और क्या चीज़ आपको चाहिए इससे संबंधित, मतलब जेटेट से संबंधित और भी किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है आपको तो ज़रूर बताइए। और एक चीज़ कहेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लाभान्वित हो सके। थैंक यू।